नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। रिपब्लिक इबिक्स का स्टूडियो में स्वागत है आपका। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग पूरे देश से उठ रही है और रिपब्लिक भारत आपका चैनल एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत की कॉल डिटेल्स हैं। जी हां, जनवरी से जून के बीच की ये डिटेल है। रिया ने सुशांत को ब्लॉक किया था। 8 से 14 जून तक रिया ने सुशांत को ब्लॉक किया था, उसकी भी जानकारी है। तो कॉल डिटेल्स सामने आ चुकी है और रिपब्लिक भारत ये एक्सक्लूसिव सबूत लेकर आया है। कॉल डिटेल्स जो कि काफी अहम है इस पूरे मामले में। सुशांत ने की बात किस किस से हुई, रिया और सुशांत के बीच कब बात नहीं हुई, कब रिया ने सुशांत को ब्लॉक किया था, ये तमाम जानकारियां, तमाम सबूत इस वक्त रिपब्लिक भारत पर। बिल्कुल, तो इस केस में जितनी मेहनत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम ने की है, अगर उसका 2% भी महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अगर कर गई होती तो अपराधी अब तक हमारे सामने होते। लेकिन वो करते कैसे? क्योंकि आरोपों के घेरे में महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार खुद है और लोग आरोप लगा रहे हैं। इस बीच जांच सीबीआई के पास गया तो सब कुछ, पूरी निगाहें सीबीआई पर ही टिकी हुई हैं। इस केस में न्याय की उम्मीद वहीं से है, लेकिन लगातार हम बड़े खुलासे कर रहे हैं, एक के बाद एक राज सामने लेकर आ रहे हैं। किस तरह से, कौन सी कड़ी, कहां से तार जुड़ रहा है, वो आपको हम बता रहे हैं, अपडेट लेकर आ रहे हैं। दरअसल सुशांत केस में यह बड़ा खुलासा है। सुशांत की कॉल डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। जनवरी से जून के बीच की ये डिटेल्स हैं। रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था और 8 से 14 जून तक ब्लॉक किया था। कौन सी वजह? 2 तस्वीरें हैं इस वक्त, 3 तस्वीरें हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस पर अपडेट हम हासिल करने के लिए सीधा रुख करेंगे प्रकाश सिंह का। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर जुड़े हुए हैं। प्रकाश, लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी मेहनत हमने की है, अगर 2% महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार कर दी होती तो अब तक अपराधी हमारे सामने होते। प्रकाश, देखिए, बिल्कुल, ये देखिए, पहली बात कि ये पिटीशन है रिया चक्रवर्ती का। इसमें उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने ये कहा कि 8 तारीख को वो टेम्पररीली शिफ्ट हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत के घर से और वो एक लिविंग रिलेशनशिप में थी। वो, ये सही बात है, लिविंग रिलेशनशिप में थी। 8 तारीख को टेम्पररीली शिफ्ट हुई, ये बात झूठ है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये है कि उनकी लड़ाई हुई थी सुशांत से। सुशांत कुर्ग शिफ्ट होना चाहते थे, इसके बाद वो अनबन हुई और वो छोड़ के बैग एंड बैगेज चली गई, जो सिद्धार्थ पिठानी ने भी हम लोगों को बताया था। अब ये पहला झूठ। दूसरी बात ये कि कॉल डिटेल्स आई है जिसमें कि अगर वो टेम्परेरीली शिफ्ट हुई थी तो सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि जो कॉल डिटेल आए हैं उसमें तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में बात, और पहले 25-30 बार बात होती थी, तो ये दर्शाता है कि दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। और जो मोबाइल फ़ोन एक्सेस हुआ सुशांत सिंह राजपूत का उनकी मौत के बाद, उसमें लास्ट डायल नंबर या सेकेंड लास्ट डायल नंबर जो 2-3 लोगों को फ़ोन किया था, उसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम था, जिससे साफ जाहिर होता है कि चूंकि रिया चक्रवर्ती ने फ़ोन ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए फ़ोन कॉल नहीं गया और इस CDR में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये टेम्पररीली शिफ्ट होने की बात जो है वो सरासर गलत है। दोनों में अनबन हो गई थी, संबंध खत्म हो गए थे और उसके बाद वो छोड़ के चली गई थी, तो क्योंकि मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दिया गया। रही बात ऑर्गेनाइज लूट की, तो पिछले 1 साल से पैसे की गबन होती रही, जो हम लोग पहले भी दिखा चुके हैं, और जब पैसे का गबन पूरा हो गया तो अचानक से अबैंडन करके चली जाती हैं। और इस बीच में दिशा सालियान की भी मौत होती है, सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत होती है। दोनों के तार जुड़े हुए हैं और या तो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, और उस बीच में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, पुलिस को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। तो सबसे अहम कड़ी है मोबाइल कॉल ब्लॉक करने से लेकर दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत। ये जो भी हुआ है इन 7-8 दिनों में ही हुआ है और उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। टावर डंपिंग, मोबाइल टावर लोकेशन, जो लोग सुशांत राजपूत के घर में आते जाते थे, रहते थे, उनका टावर लोकेशन डंपिंग और कौन उनका मूवमेंट क्या रहा पिछले 1 महीने का, या सौविक चक्रवर्ती हो या दीपेश सावंत हो या सिद्धार्थ पिठानी हो या उनके कुक हो, सैमुअल हॉकिप हो, सैमुअल मिरिंडा हो या रिया चक्रवर्ती हो। तो इन सब से अगर फॉरेंसिक एविडेंस जुटाकर और साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए तो पुलिस कुछ नतीजे तक पहुंच सकती है और कारणों का पता किया जाए तो
दोनों के तार जो हम लोग बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के तार जुड़े हो सकते हैं, वो सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन पुलिस जो है उसका इन्वेस्टिगेशन का एंगल जो है मुंबई पुलिस का बिल्कुल अलग दिशा में है और बिहार पुलिस इसी को छानबीन करने जा रही थी, उनको ब्लॉक किया गया। मजबूरन पिता को रिक्वेस्ट करना पड़ा बिहार के मुख्यमंत्री से कि सीबीआई को दीजिए। अब बिहार पुलिस आज पटना वापस पहुंच रही है, सीबीआई भी केस रजिस्टर करेगी, उसके बाद फिर सीबीआई टेकअप करेगी इस पूरे मामले को। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि देखना है कि मुंबई पुलिस सीबीआई को रोकती है कि नहीं, सीबीआई के अधिकारियों को क्वारंटाइन करती है कि नहीं। जैसे कि आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी जो बिहार काडर के अभी भी जबरन क्वारंटाइन किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बावजूद कि ये गलत किया है आपने। और अभी जो राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि गाइडलाइंस है महाराष्ट्र सरकार का कि कोई व्यक्ति 7 दिन के भीतर आ जा सकता है कहीं से, और अगर कोई ऑल इंडिया पुलिस सर्विस का ऑफिसर है और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है तो वो जांच कर सकता है क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है। तो अब देखना ये होगा कि सीबीआई के अधिकारी को जांच करने दिया जाता है कि नहीं। तो ये पिटीशन में मैं फिर से दोहरा दूं कि साफ दर्शाता है कि रिया चक्रवर्ती ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है कि वो टेम्पररी शिफ्ट हुई थी और उन्होंने मोबाइल फ़ोन सुशांत सिंह राजपूत का ब्लॉक कर दिया था, कम्युनिकेशन नहीं था, इसका मतलब कोई संबंध नहीं थे। और उसके बाद 7 से 14 के बीच में जो भी हुआ उसकी साइंटिफिक एनालिसिस करके जांच करनी चाहिए, कौन कौन लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के जिम्मेवार हैं, और मोबाइल कॉल डिटेल से ये पता लगाया जा सकता है कुछ हद तक। बैक टू यू। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये डिटेल सामने आई हैं और जो बातें आप बता रहे हैं, लेकिन एक चीज जो शुरू से रिया की तरफ से, संदीप सिंह की तरफ से या सिद्धार्थ की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि सुशांत को डिप्रेशन था, वो दवाइयां ले रहे थे। ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई आपका करीबी व्यक्ति हो जिसके साथ आप रहते हो, वो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, वो दवाइयां ले रहा हो, आप उसको अचानक छोड़ के कॉल ब्लॉक कर दें, ये तो कहीं ना कहीं आप वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो भी क्या ये चीजें और शक नहीं गहरा करती हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर? बिल्कुल, आप एक तरफ इस पिटीशन में क्लेम करती हैं कि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, मतलब आपके संबंध इतने अच्छे हैं कि आप उनके साथ रह रही हैं, और उसके बाद आप बोलती हैं कि मेंटल डिप्रेशन में है, और आप बोलती हैं कि टेम्पररी शिफ्ट हुए। तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि आप झूठ बोल रही हैं, आपका कोई उनसे भावनात्मक लगाव नहीं था। अगर भावनात्मक लगाव हुआ होता, अगर वो मेंटली डिप्रेस्ड होते और मेंटल कंडीशन खराब होती तो आप उनको छोड़ के नहीं जाती। और अगर आप उनको छोड़ के गई हैं इस स्थिति में, और जो कि पब्लिक डोमेन में है कि उनकी लड़ाई हुई थी, तो आप कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं और इस क्राइम में आप सम्मिलित हैं। या तो कोई प्लॉट किया गया है, जो साजिश की गई है जिसमें आप भी शामिल हैं। तो इस तहकीकात को पुलिस को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कई बड़े खुलासे कर रहा है, एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है, देखिए आगे बढ़े, बताएं आपको कि सच दिखाने और सच सामने लाने की रिपब्लिक भारत की एक कोशिश कामयाब होती दिख रही है। सुशांत सिंह राजपूत का यह पूरा मामला सीबीआई के सुपुर्द हुआ तो हर कोई रिपब्लिक भारत की तारीफ करने पर मजबूर हुआ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपब्लिक भारत की मुहिम मुकाम की ओर बढ़ रही है। इंसाफ की उम्मीद अब और प्रबल हो गई है, जिसे अब हर कोई मानने लगा है। सुशांत के समर्थकों से लेकर कानून व्यवस्था के कर्णधार भी इस मुहिम के पीछे रिपब्लिक भारत को ही आधार मानते हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ शब्दों में स्वीकारा कि आज हम इंसाफ की लड़ाई में जिस पड़ाव पर हैं, वहां रिपब्लिक भारत की वजह से ही पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पूरा देश रिपब्लिक भारत को याद रखेगा। सबसे पहले तरुणों, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने जटिल मामले को इतना अपना समय देकर, इतनी मेहनत करके, इतनी गहराई में जाकर के, और जिस तरह से आपने अनुसंधान किया है, जिस तरह आपने साक्ष्य जुटाया है, और जिस तरह से सुशांत के इस तथाकथित आत्महत्या के मामले में
और पूरे देश के सामने सच्चाई को सामने लाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपको पूरा ये देश याद रखेगा इस बात के लिए। रिपब्लिक भारत की मेहनत को सलाम करते हुए बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोले, जो काम मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस या सीबीआई को करना चाहिए वो रिपब्लिक भारत ने किया। जो काम सीबीआई को करना चाहिए, जो काम बिहार पुलिस को करना चाहिए, जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए, वो तो आधा क्या 100 में से 80% अनुसंधान तो आपने कर लिया, साक्ष्य भी आपने जुटा लिया। और इसके बाद भी लोग अगर कहते हैं कि ये केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, तो जो लोग ये कहते हैं कि केस सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, ये मतलब उनकी नीयत पर गंभीर सवाल उठता है। और पूरी देश की जनता इस बात को देख रही है कि देश का एक नौजवान पत्रकार पूरी अपनी ताकत के साथ, आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी सुशांत से, मेरी भी नहीं है, लेकिन देश देख रहा है कि आपके नेतृत्व में आज पूरी मीडिया, देश की मीडिया, सब लोग आप लीड ले रहे हैं, सब आपका साथ दे रहे हैं। और 130 करोड़ जनता ये इतिहास बनता हुआ देख रही है कि मीडिया के साथ ही भी इस तरह के बड़े बड़े लोगों की बात जहां आएगी और केस को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो भारत का चौथा स्तंभ ये मीडिया, ये पीछे नहीं रहेगा। मैं आपको इसके लिए सलाम करता हूं। जब सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की रिपब्लिक भारत की मुहिम एक और अहम कदम आगे बढ़ी, तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा कि जांच सीबीआई तक ले जाने में रिपब्लिक भारत का सहयोग सबसे बड़ा है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने जितनी मेहनत करके और जितना परिश्रम करके आपने साक्ष्य जुटाए और जितनी बुलंदी के साथ आपने पूरे भारत के सामने सच्चाई को रखने की कोशिश की। और मैं बधाई देता हूं देश के तमाम मीडिया के उन साथियों को जिन्होंने आपका सहयोग किया, आपको सपोर्ट किया। पूरा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपकी आवाज में अपनी आवाज मिला करके खड़ा रहा। और आज अब हम इस मुहाने पर हैं, इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब लगता है कि सुशांत को न्याय मिल जाएगा। जब मुंबई पुलिस इंसाफ की राह में अड़ंगा डाले खड़ी थी, तो रिपब्लिक भारत भी इंसाफ के लिए अड़ गया और अंजाम सामने है। जांच सीबीआई के सुपुर्द है। उम्मीद है सुशांत को जल्द इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कितना इम्पोर्टेंस होगा? बहुत बढ़िया, हमने जितना करना था हमने किया है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा हम लोग को जानकारी मिली। कहा जा रहा था कि आप बीएमसी वालों से बच के आप कैसे एयरपोर्ट, और जो हम लोग को पुलिस की ट्रेनिंग है उस हिसाब से हमारे सीनियर्स का आप लोग 2 दिन से छुपे भी हुए थे बीएमसी से बचने के लिए? नहीं, हम लोग अपना काम लगा था। जो हमारे टफ काम था, ये चैलेंजिंग था, हमारे सीनियर्स का हमारा काफी सपोर्ट था, आशीर्वाद था जी। रिपोर्ट आप लोग एसएसपी को सौंपेंगे जल्द? जी, वो थोड़ा सा हमारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, प्लीज थोड़ा सा प्लीज। ये बताया जा रहा था कि आप लोग वहाँ छुपा कर काम कर रहे थे, आप लोगों को परेशान किया जा रहा था, पर ऐसी बात थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं। कहीं कोई परेशान कर रहा था? आप लोग कहाँ थे इतने दिनों तक? इसके बारे में कोई जानकारी देंगे? मुंबई में ही थे हम क्या लोग। आप लोग क्वारंटाइन करने की कोशिश की गई थी? सर, ऐसे बात कोई आया नहीं। पूरी बात नहीं, ऐसा क्वारंटाइन करने की कोशिश, आप लोगों को लोकेट करने की ऐसा तो हम लोग को लगा नहीं। सर, आप लोगों ने इनिशियली जो जांच की, क्या उसमें कुछ बात आप लोगों को खुलकर आई सामने? क्या वाकई काफी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल। लेकिन वहाँ पर सर, वहाँ पर अधिकारी आप लोगों को वक्त दे रहे थे मिलने के लिए? सब कुछ अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव थे, हमें अच्छा लगा। हमें कम हमारे अफसर कहीं पे परेशानी तो नहीं हो रही थी आप लोगों को काम करने में? बहुत अच्छा। मनोरंजन भारती जिनका कहना है कि इस वक्त वो एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और उनका कहना है कि सरकार, मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें सपोर्ट किया गया, इस बात को वो कह रहे हैं। लेकिन लगातार जो ये जानकारियां आ रही थी निकल के कि लगातार जो मुंबई पुलिस का जो रवैया था वो गैर पेशेवर था और किसी तरीके से वो जांच को प्रभावित करना चाहते थे। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये मनोरंजन भारती हैं, जो बिहार पुलिस के जवान हैं, बिहार पुलिस के अधिकारी हैं। जो क्या हुआ था आपके साथ? क्या आपको जबरदस्ती वहाँ बिठाया? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा, प्लीज। सब ठीक है, सब ठीक है। जिस तरह से क्वारंटीन किया गया, आप लोगों को लगता है सर कि उस तरह से आप लोग भाग रहे थे, आप लोगों को लोकेशन नहीं बता पा रहे थे?
और चैलेंजिंग था हम लोग, लेकिन काम हम लोग कर लिए बढ़िया से, अच्छा से लगा। कितने आप जांच करते रहे सर? कितने दिनों तक जांच की आप लोगों ने सर? आपको ऐसी तस्वीरें आई कि आप ऑटो में घूमते दिखते थे, क्या परेशानी होती थी उस समय? नहीं, वो तो पुलिस का अपना तरीका है इन्वेस्टिगेशन को, तो लेकिन आप लोगों ने अकोमोडेशन और व्हीकल की मांग बहुत बढ़िया था, की थी, लेकिन आप लोगों को नहीं दिया गया। नहीं बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। हम लोग एक्चुअली जो हमारी ट्रेनिंग हमारे सीनियर ने दिया है, तो हमने सारा काम कर लिया, वो हम लोग को उतना क्षमता है। लगातार ब्रीफिंग यहाँ से मिल रही थी क्या? जी, हमारे सीनियर्स हमारे सपोर्ट किए, उन्हीं के बदौलत हम लोग वहाँ टिके रहे। फिलहाल जो है मनोरंजन भारती इस पर कुछ कहने से बचना चाह रहे हैं, लेकिन पटना दिनों में आप लोगों ने भी कुछ पाया? सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग से पूछिए ना। काफी कम समय मिला आप लोग को, लेकिन क्या बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी जुटाई? हाँ, जहाँ तक हम लोग कर सके अपने वर्क पर किया है। अच्छा, देखिए सीबीआई अब पूरे मामले को देख रही है, तो सीबीआई को आप लोग वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो आप लोगों ने जुटाई है? हाँ, जहाँ तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सके वहाँ तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आप लोग को बहुत दिक्कतें आ रही थी, कई तस्वीरें आ रही थी जिसमें दिख रहा है नहीं, किसी तरह का दिक्कत नहीं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको ढूंढा जा रहा था, आपका लोकेशन ट्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप लोग भी क्वारंटीन करने की प्लानिंग थी क्या? जी, आप लोग को भी क्वारंटीन वो लोग करना चाहते थे, वो तो कह रहे थे। नहीं, हम लोग को कोई महसूस नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, आपके अधिकारी अभी भी वही क्वारंटीन है? आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही है वो दूसरी तरीके से ही हैं। क्या आप कुछ मामलों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? रिया के घर आप लोग कभी गए क्या? रिया के घर कभी गए थे? रिया मिल पाई सर? रिया आप लोगों को मिले? आईपीएस अधिकारी को रखा गया है, क्वारंटीन करके उनको छोड़ देना चाहिए, आपको लगता है सर? जी, जो आईपीएस हम लोग इस लेवल पर क्या बोल सकते हैं? सर, आप लोग कोशिश की गई क्वारंटाइन करने की? रिया चक्रवर्ती को खोजने की आपने कोशिश किया गया, तो आप लोग को भी लगता है ये गलत? हम लोग जहाँ तक अनुसंधान हो सका किए सर। बिहार पुलिस, बिहार सरकार विरोध करती रही, आपको लगता है कि आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन करना सही नहीं? संदिग्ध है। रिया से कुछ बातचीत हुई? आपको लगता है कि मामला संदिग्ध है? रिया से कुछ बातचीत हुई क्या? रिया से कुछ बातचीत हुई क्या? देखिए, फिलहाल जो पटना पुलिस है वो अभी इस मामले पर कुछ कहने से बच रही है और लगातार इस मामले पर यही कह रही है कि बिहार पुलिस की तरफ से उन्हें मुंबई पुलिस की तरफ से सपोर्ट किया गया, लेकिन जो है वो तस्वीरें कहीं पूरी तरीके से साफ होती नहीं नजर आ रही हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन का मामला थोड़ा सा उसमें प्लीज। अच्छा, अपनी रिपोर्ट आपको कितनी परेशानी हुई मुंबई पुलिस ने जिस तरह से सहयोग किया आप लोग? हमें तो नहीं लगा, हम लोग आराम से काम कर लिए। जो बिहार की जो हमारी ट्रेनिंग है ना, जो हमारे सीनियर्स ने हमें दिया है, बहुत टफ ट्रेनिंग है, तो हमें बहुत उसको आसानी से कर लिया उसको। इनका आशीर्वाद था यहाँ से, हम लोगों को बहुत अच्छा से काम कर लिया हम लोग। जी। जो आप लोग को कितना ये क्वारंटीन करने के बाद आपके सीपीएसपी को, उसके बाद से क्या क्या मुश्किलें आई? नहीं सर, तो जो निर्देश मिलता रहा था लगातार हमारे सर को। ये तो पुलिस का एक पार्ट है। पुलिस जो है ना वो हाँ अलग हम लोग का तो एक ट्रेनिंग है ना, हमको इन्वेस्टिगेशन लेना था वहाँ पर, सबसे मिल के हम लोग इन्वेस्टिगेशन का जो भी है के बारे में कुछ पता चला, उसको इन्वेस्टिगेशन का मामला था पुलिस है ना, बट का कहीं लगता है इसमें हाथ है। और ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो सर प्लीज उसको प्लीज। नहीं, अच्छा है, अच्छा एविडेंस मिला है, बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। सीबीआई को देंगे आप? और हमारे सीनियर्स का जो होगा, हमारा जो लॉफुली लीगली होगा ना, वो हम लोग करेंगे। अभी सीनियर्स हमारी मीटिंग हुई है जी। तो देखा आपने कि